सोचिए, एक ऐसे डॉन के बारे में जिसके इलाके में सेना भी जाने से कांपती हो। एक ऐसा डॉन जो अपने दुश्मनों को टैंक से कुचल देता हो। ये कहानी है दुनिया के सबसे खूंखार और सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड्स में से एक एल मेंचो की, जिसकी एक मौत ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर एक आदमी की मौत से इतना बड़ा बवाल क्यों मचा? कैसे कोई एक शख्स इतना ताकतवर बन सकता है कि उसके मरने के बाद पूरा का पूरा देश जलने लगे? चलिए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। जैसे ही एल मेंचो की मौत की खबर बाहर आई, मेक्सिको में मानो कयामत आ गई। अंदाजा लगाइए, 20 से ज्यादा शहर धू धू कर जलने लगे। 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए और उनमें सेना के जवान भी शामिल थे। हालत यह हो गई कि देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा और 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने अपने नागरिकों को मेक्सिको न जाने की सलाह दे डाली। अब ये जो पूरा हंगामा मचा, इसे समझने के लिए हमें उस एक आदमी की कहानी में उतरना होगा जो इस सबके सेंटर में था। नाम था नेमेशियो ओसगुएरा सर्वांतेस, जिसे दुनिया जानती थी एल मेंचो के नाम से। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ खेतों से, लेकिन उसका अंत पूरी दुनिया को दहला गया। एल मेंचो की कहानी शुरू होती है मेक्सिको के एक बहुत ही गरीब परिवार से। बचपन में ही वो अफीम के खेतों में काम करने लगा और वहीं से उसने नशे के इस काले कारोबार की ABC सीखी। बेहतर जिंदगी की उम्मीद में वो गैरकानूनी तरीके से अमेरिका पहुंचा, लेकिन वहां भी छोटे मोटे क्राइम और ड्रग्स बेचने के चक्कर में पकड़ा गया। 3 साल जेल काटने के बाद जब वो वापस मेक्सिको आया तो उसने एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाया। वो पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया। क्यों? क्योंकि उसका प्लान था सिस्टम को अंदर से समझना। और जैसे ही उसे लगा कि वो काफी कुछ सीख चुका है, उसने वर्दी उतारी और सीधे जाकर ज्वाइन कर लिया उस वक्त के सबसे बड़े डॉन एल चापो के गैंग को। फिर आया साल 2016 और ये वो साल था जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका गुरु एल चापो गिरफ्तार हो गया और जैसे ही बॉस जेल गया, गैंग में कुर्सी के लिए खूनी जंग शुरू हो गई। एल मेंचो इसी मौके की तलाश में था। उसने फौरन अपने वफादार लोगों को इकट्ठा किया और अपना एक अलग और पहले से कहीं ज्यादा बेरहम गैंग बना लिया। इस नए गैंग का नाम था जेलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल, शॉर्ट में CJNG। और देखते ही देखते ये सिर्फ मेक्सिको का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन गया। तो हम बार बार ये शब्द सुन रहे हैं, कार्टेल। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, मेक्सिको में कार्टेल का मतलब है ड्रग्स का धंधा करने वाले बड़े बड़े गैंग्स का एक नेटवर्क। आप इसे एक तरह की माफिया कॉरपोरेशन समझ सकते हैं। ये सब मिलकर मार्केट को कंट्रोल करते हैं, ड्रग्स के दाम तय करते हैं और जो भी इनके रास्ते में आता है उसे हटा देते हैं। इनका एक ही मकसद होता है, पैसा और बेहिसाब ताकत। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो आंकड़ा आपके होश उड़ा देगा। अंदाजा है कि मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स हर साल करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये रकम भारतीय सेना के सालाना बजट के लगभग बराबर है। और इस खरबों के बिजनेस का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अकेला एल मेंचो कंट्रोल करता था। उसकी ताकत और वो कितना बड़ा खतरा बन चुका था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी सरकार ने उसके सिर पर 136 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जी हां, 136 करोड़। वो अमेरिका का नंबर 1 मोस्ट वांटेड बन गया था। देखिए, एल मेंचो की सोच बाकी कार्टेल से बिल्कुल अलग थी और यही उसे सबसे ज्यादा खूंखार बनाती थी। जहां दूसरे कार्टेल्स पुलिस और नेताओं को रिश्वत देकर, मतलब सिस्टम को खरीदकर अपना काम चलाते थे, वहीं एल मेंचो का एक ही सीधा साधा नियम था, जो भी रास्ते में आए उसे खत्म कर दो। उसका मकसद सिस्टम को खरीदना नहीं था, बल्कि उसे इतना डराना था कि वो उसके सामने घुटने टेक दे। और इस डर को फैलाने के लिए उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली थी। और ये कोई छोटे मोटे गुंडों का गैंग नहीं था। इनके पास टैंक थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे और ऐसे हथियार थे जो सिर्फ सेना के पास होते हैं। मतलब वो एक पैरेलल आर्मी चला रहा था जो मेक्सिको की फौज को भी सीधी टक्कर देने का दम रखती थी। तो अब तक एल मेंचो की ताकत इतनी बढ़ चुकी थी कि वो अमेरिका और मेक्सिको दोनों के लिए सिरदर्द नहीं, एक नासूर बन गया था। और यहीं से शुरू हुआ उसे पकड़ने का वो मिशन जो सालों तक चला। एक ऐसा मिशन जिसे नाम दिया गया द बिन लादेन प्लान। सालों तक एल मेंचो एक भूत बना रहा। उसे पकड़ना नामुमकिन सा लग रहा था और इसकी वजह थी उसकी चालाकी। वो कोई फोन इस्तेमाल नहीं करता था, कोई लैपटॉप नहीं, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जिससे उसकी लोकेशन का जरा सा भी सुराग मिल सके।
जब उसे सीधे सीधे ट्रैक करने के सारे रास्ते बंद हो गए तो इंटेलिजेंस एजेंसियों ने वही तरीका अपनाया जो ओसामा बिन लादेन को खोजने में कामयाब हुआ था। प्लान बहुत सिंपल था। अगर आप टारगेट को नहीं पकड़ सकते तो उसके सबसे करीबी लोगों पर नजर रखो। एजेंसियों को पता चला कि एल मेंचो की एक गर्लफ्रेंड है और एक खास कुरियर उसे गुपचुप तरीके से एल मेंचो से मिलवाने लाता ले जाता है। अब अगर वो गर्लफ्रेंड का पीछा करते तो एल मेंचो को शक हो सकता था, इसलिए उन्होंने उस कुरियर का पीछा करना शुरू किया। हफ्तों तक उस पर नजर रखी गई और आखिरकार वो उन्हें एल मेंचो के खुफिया ठिकाने तक ले ही गया। जैसे ही ये पक्का हुआ कि एल मेंचो अंदर अकेला है, स्पेशल फोर्सेस ने हेलीकॉप्टर्स के साथ उस ठिकाने पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हुई। एल मेंचो जिंदा तो पकड़ा गया, लेकिन राजधानी ले जाते हुए रास्ते में ही उसने अपने जख्मों की वजह से दम तोड़ दिया। तो एक डॉन का अंत हो गया। लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खूनी चैप्टर की शुरुआत थी। क्योंकि होता यह है कि जब एक किंग पिन गिरता है तो जंग खत्म नहीं होती, वो और भी ज्यादा भड़क जाती है। एल मेंचो की मौत ने ड्रग्स की दुनिया में एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। मतलब एक खाली जगह जिसे भरने के लिए अब होड़ मच गई है। उसके अपने कार्टल के अंदर गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई है। दुश्मन कार्टल्स अब उसके अरबों के साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़मर रहे हैं। और उसकी मौत के बाद जो हिंसा भड़की थी वो आज भी मेक्सिको के कई हिस्सों में जारी है, क्योंकि जो खरबों का ड्रग कारोबार है वो तो वैसे का वैसा ही चल रहा है। ये प्रॉब्लम कितनी गहरी है इसका अंदाजा आपको सिर्फ एक आंकड़े से लग जाएगा। आज मेक्सिको में अलग अलग ड्रग कार्टल्स के लिए लड़ने वाले प्राइवेट सैनिकों की संख्या करीब 1.25 लाख है। जी, 1,75,000। ये संख्या दुनिया के कई देशों की टोटल आर्मी से भी ज्यादा है। तो एक सरगना तो मार दिया गया, पर यह साफ है कि ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है। ये समस्या कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। तो सवाल यही है कि जब तक ड्रग्स का ये खरबों का साम्राज्य कायम है, क्या ये जंग वाकई कभी खत्म हो पाएगी?